किसी भी क्षेत्र में यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करो। जिस तरह एमबीबीएस का छात्र सीए की पढ़ाई नहीं पढ़ता बल्कि पूरी मेहनत के साथ डॉक्टर बनने का लक्ष्य पूरा करता है। पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। यदि तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो पहले आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। मात्र आत्मा रटने से या फिर रटटाए ग्रंथों को बिना श्रद्धा भावों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। उन ग्रंथों के सार को जीवन में उतरना होगा। यह उद्गार गणिनी आर्यिकाश्री विज्ञप्ति माताजी ने शनिवार को चंपाबाग धर्मशाला में व्यक्त किए। माताजी ने कहा कि दूसरों के सहारे अपना रास्ता से मत करो, क्योंकि सहारे अक्सर छूट जाया करते हैं। स्वयं का रास्ता बनाओ। गुरुओं से, माता पिता एवं अन्य वरिष्ठ अनुभवी लोगों से जीवन का पाठ पढ़ो और फिर स्वयं का रास्ता तय करो। तुम दूसरों की बातों में आकर किसी पर भी तुरंत श्रद्धा कर लेते हो और मनचाही अपेक्षा पूरी न होने पर श्रद्धा टूट जाती है। महानुभवों, तुम्हारी श्रद्धा की भक्ति का रंग पक्का होना चाहिए। देव शास्त्र और गुरुओं पर शंका रहित श्रद्धा होना चाहिए। तभी तुम्हारी भक्ति का असर तुम्हें जीवन में महसूस होगा। बैठी है उसको दहला हुआ है। दहला कब होता है? प्रेगनेंसी में होता है। समझ में आया ना? तो दहला हुआ है। सैनिक के पास क्या कमी थी? जितना संपदा आपके पूरे ग्वालियर में है उतनी संपदा सैनिक के पास में थी। एक अकेले सैनिक की बात बता रही हूँ। उसके राजमहल के कोने में कन्हा भर रही थी वो संपदा, जिसके कारण हम परेशान हैं। धर्म को धर्म नहीं समझ पा रहे हैं, श्रद्धा को श्रद्धा नहीं समझ पा रहे हैं, गुणस्थानों को गुणस्थान नहीं समझ पा रहे हैं। घर में बैठ कर के एसी कूलर का आनंद लेते हुए कांख में समयसार नियमसार प्रवचन को दबा करके हम आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आत्मा है क्या इसको शायद नहीं जानते। उस तोते की तरह तोता कहता है राम 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 राम, जो आता है राम राम करता है और राम आते हैं तो उनके सिर पर बैठ जाता है। वो जानते हैं कि राम है क्या, राम किसको कहते हैं नहीं जानते। ऐसे ही हमने रट लिया आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा है क्या भैया, समझो तो सही। तो उन्होंने क्या कहा? मछलियां बीन रहा हूं, आर्यिका को द्वाला हुआ है। भैया सत्य सत्य बताना, अगर यहाँ पर कोई मुनराज आर्यिका ऐसा कर्म करने लगे तो मोबाइल ठंडे रहेंगे आपके? बता दो ना जरा। वीडियो बना देंगे, पंडित जी कह रहे हैं वीडियो बना लेंगे, फिर चौथा मुस्तान कैसे रहेगा पंडित जी? दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं। चारित्र से भ्रष्ट सीजेगा, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट डूबेगा। ध्यान रखना। आचार्यों ने कहा कि अटल श्रद्धानी कितने भी कल्पांत काल की प्रचंड पवनें क्यों ना आ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की तरह अचल रहता है, कभी भी चलायमान नहीं होता है।